हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ सभी लोग अच्छे होंगे। तो ज़िंदगी जो है वो इम्तहान लेती है। तो वही कुछ मेरे साथ हो रहा है कि जितनी ज़्यादा मुसीबतें आ रही हैं ना, वो सब मेरे ऊपर ही आ रही हैं। ये देखिए, ये हमारे इसमें 80 किलो या 90 किलो गेहूँ होंगे। ये सारे घुन लग गए इनमें। मतलब इतनी ज़्यादा गरीबी आ गई है ना, अब मैं क्या ही बोलूँ। मुझे ना रोना आता है ना हंसना आता है। बस ऐसा लगता है कि मैं सदमे में ही बैठी रहूँ। ऐसा नहीं है कि हमने गेहूं की देखभाल नहीं की या फिर हमने इसमें दवाई नहीं मिलाई। सब कुछ किया, लेकिन जब बोलते हैं ना कि किस्मत जब साथ नहीं देती ना, तो चारों तरफ से ही ज़िंदगी नरक हो जाती है। तो वही कुछ मेरे साथ हुआ है कि लोग, प्रकृति, भगवान कोई ही नहीं छोड़ रहे हैं हमें, कोई भी। मतलब सब पता नहीं क्यों पीछे पड़े हैं। ये देखिए कैसे आटा हो गया है मेरा गेहूं। और पता है क्या प्रॉब्लम हो गई थी? ये गेहूं मैंने सब कुशबा जी ने सब जल्दी जल्दी से छांटे, और मैं उनको नीचे से ला ला कर दे रही थी बाल्टी में थोड़े थोड़े। और ये छाट छाट के इसमें डाल रहे थे, फिर मैंने जल्दी जल्दी पसार दिए ये सारे। और पता है ये जो लाल वाले दुपट्टे में है ना, यहाँ पर दवाई थोड़ी ज़्यादा थी, तो इसकी वजह से ये वाले गेहूं नहीं खराब हुए लाल वाली चादर के। बाकी आगे जो पन्नी में डाल रहे हैं वो भी थोड़े थोड़े घुन लग गए उनमें, मतलब खोखले कर दिए गेहूं। और इस साइड के भी खोखले कर दिए हैं। चारों तरफ के गेहूं खोखले हो गए। अब मुझे समझ ही नहीं आ रहा है कि अब मैं क्या करूं। इतने सारे गेहूं तो फेंक नहीं सकती, और इतनी जल्दी 80-90 किलो गेहूं खा भी नहीं सकती, है ना। तो अब इनका क्या करूं मैं अरे भाई निकल सकते हैं, निकलो। नहीं 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 नहीं, देखो देखो तो आ जा। किसने बिठाया? पापा की तो। ए पापा, निकालो इसको। तो फ्रेंड्स, ये ना गेहूं फैला रहा था, तो मैं नीचे चली गई थी। तब तक इसके पापा ने ना इसको इसमें टंकी में बिठा दिया, तो निकल ही नहीं पा रहा था। तो इसके वजह से ये रो रहा था। और फिर पता है ये गेहूं पूरी टंकी खाली की ना, तो बहुत आटा आटा हो रहा था घर में। तो मैंने कहा ये लगी लाग में अलमारी भी साफ़ कर दूं। और ये 15 दिन में या 8 दिन में मैं ऐसे पोंछती रहती हूँ डिब्बों को। अभी सारे डिब्बे खाली है, क्योंकि अभी सारा सामान किराना लाना है। और बारिश का मौसम था ना, तो इस वजह से मैंने कहा कि आधी चीज़ें तो हमारी बर्बादी हो जाती हैं, क्योंकि 1-2 बार बनाते हैं, फिर उसके बाद हम बनाते ही नहीं हैं। और पता है ज़्यादा खाने का ऐसा मन भी नहीं होता है। अकेले होते हैं ना, तो खाने का मन नहीं होता है। वो सुबह ड्यूटी चले जाते हैं, शाम को आते हैं, शाम को फिर उनको खाना चाहिए। नाश्ता क्या बनाएं? एक दिन छुट्टी का रहता है, तो उस दिन भी धीरे धीरे आराम से उठते हैं, तो वही 10-11-12 बज जाते हैं, तो फिर वो खाना ही खाना रहता है। जैसे कि आज शनिवार है, तो ये देखिए शनिवार को कितने 11 साढ़े 11 बज गए हैं गेहूँ साफ़ करते करते। तो मैं लला को बोल रही थी जल्दी जल्दी उठा उठा के दे दो बच्चा। तो ये भी सुन नहीं रहा था। अब वो भी बच्चा है, क्या करें। तो देखिए मेरा पोहा ना मैंने जुलाई में लेके आई थी मैं, और तब से अभी वैसा एज इट इज़ रखा है, मैंने बनाया नहीं। क्योंकि पोहा मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। शिल्पा आई थी, शिल्पा को बहुत पसंद है, तो उसके लिए ही लेके आए थे। ध्यान नहीं दिया, उसको ही दे देते खाने के लिए, या नमकीन वगैरह बना लेते। और अकेले पोहा क्या बनाओ, अच्छा भी नहीं लगता। मुझे तो बिल्कुल नहीं अच्छा लगता पोहा। भैया आया था जुलाई में शिल्पा के बाद। तो शिल्पा जून में आई थी, भैया आया था जुलाई में। तो जुलाई में जब आया था, तब वो पास्ता लेकर आया था, मतलब माइक्रोनी। यहाँ 100 रुपये किलो है, वहाँ 35 रुपये किलो। तो मैंने कहा था 1 किलो ले आना। वो 2 किलो लेके आया था। अभी सिर्फ आधा किलो मैंने खा पाई होगी, बाकी 1.5 किलो पूरी की पूरी रखी है। क्योंकि अभी दवाई चल रही है ना, तो दवाई की वजह से ना ये मैदा की चीज़ें वगैरह ये बिल्कुल भी हमने बंद कर दिया था। क्योंकि उसमें ना जब पीलिया हो गया था, तो फिर कैसा हल्का खाना खाओ, मैदा का कुछ भी मत खाओ। तो मोमोज वगैरह, पास्ता, मैक्रोनी और ये मैगी वगैरह सब बंद कर दिया मैंने। क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी कि कहीं ऐसा ना हो कि अंदर ही अंदर कुछ प्रॉब्लम बन जाए। तो इसलिए मैंने कहा जीभ तो चलो ठीक है, बाद में चटाके ले लेगी, और ज़िंदगी भर चटाके ही लेते आई है, तो अब रहने दो। अब थोड़े दिन दवाई जो चल रही थी वो, उसकी वजह से मैंने परहेज़ किया।
तो ये सब मैं साफ़ कर रही थी डिब्बे। और फ्रेंड्स पता है अभी खाना भी नहीं बन पाया था, बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी। ऐसा कोई जब साफ़ सफाई करो ना तब कोई अगर हो खाना पीना बनाने के लिए तो अच्छा रहता है। अब यहाँ पर ये मेथी लेकर आए थे तो बोल रहे थे मेथी के पराठे बना लो, तो मैंने कहा चलो मेथी के पराठे ही बना लेते हैं, नहीं तो मेथी आलू बनाओ तो अच्छे नहीं लगते मेथी आलू ज़्यादा। तो मैंने कहा पराठे बनाएंगे और धनिया हरी मिर्ची की चटनी बनाएंगे। तो गेहूं डालाए थे, अब पोंछा लगाने वाले थे, तो मैंने कहा बहुत ज़्यादा किसकन हो रही तो चलो धुल ही देते हैं। तो इन्होंने कहा ठीक है चलो धुल देते हैं। तो यहाँ पर पानी आनी वगैरह पूरा डाल दिया था और धुलने के लिए। और पता है अभी किस्मत साथ नहीं दे रही है, इसीलिए मैं चुप बैठी हूँ कि चलो ठीक है अभी मेरे बुरे दिन हैं। उनकी भूख लगी तन करे बा तू तंग थरे आए तो पर की थे बा बच्चे के बा करे तो चोंडी होती बा इंजन क्या लीड को कोई इनको खाया हाँ बारन को पोटते तो कोई इनको निर्धन को माया, निर्धन को माया। जय गणेश। देवा माता राखी पार्वती पिता बुरे दिन हैं तो कभी अच्छे दिन भी आएंगे, ये सोच के ना मैं ज़िंदगी जी रही हूँ। क्योंकि ना अभी दवाई में इतना पैसा जा रहा है ना, इनकी दवाई में पूछो मत। एक मिडिल क्लास फैमिली और सब चीज़ मोल की, उसके बाद भी कैसा दवाई में इतना पैसा जा रहा है ना, इतना अगर बचेगा ना तो काफ़ी पैसा बच जाए, लेकिन दवाई में 6-7 हज़ार रुपये महीने में चला जाता है। तो वो चीज़ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम करती है, बहुत अखरती है मुझे। लेकिन क्या करें, अभी जीना है तो फिर दवाई तो खानी ही पड़ेगी इनको। और यही चल रहा था। लला आ गया था, लला को बहुत तेज़ भूख लग रही थी, तो मैंने इसको बोला कि एक कुरकुरा ले आओ सामने से जल्दी से। और मैंने नहा लिया था, नहा के मैंने ना मुंह में बहुत ज़्यादा वो हो रहा था, धूप में बैठी रही ना, तो इसकी वजह से मैंने कहा चलो लोशन लगा लेती हूँ थोड़ा सा, तो चेहरा हमारा थोड़ा मॉइस्चर रहेगा चेहरे पर, तो इसी वजह से। और नहाया था तो मैंने कहा चलो जल्दी से थोड़ी सी क्रीम पाउडर भी कर लेती हूँ। और अब मैं बनाऊंगी पराठे। वो गए हैं दवाई लेने, मैंने कहा एक लला मुझे भी खिला दो, मेरे पेट में भी गुड़गुड़ हो रही है। यहाँ पे धुल के चले गए थे, अभी गैस वगैरह सब साफ़ करनी है। ये देखो आटा भी था, आटा भर के रख दिया, बर्तन धुलने हैं ये। और पता है कि जब प्रॉब्लम्स आती है ना तो चारों तरफ से आती हैं, लेकिन उसको कैसे क्या हैंडल करना है वो समझदारी से ही काम करना पड़ता है। अभी अगर हम गेहूँ ये फेंक दें या फिर बेच दें तो फिर हम दाने दाने के लिए भी मोहताज हो जाएंगे, हम कहाँ से ख़रीद के लाएंगे अभी। और पैसे तो लिमिटेड, जो सैलरी होती है वो तो लिमिटेड होती है। हम यहाँ पर जैसे ही नीचे जाओ ना तो ये कबूतर आ जाते हैं, और कबूतर एक दो नहीं आते, पूरे झुंड के झुंड आते हैं, मतलब 1-2 किलो एक साथ में खा के जाते हैं। तो मैंने लला को बोला यहाँ छाया है, थोड़ा सा इसको गुड़ दे दिया था, इसको गुड़ कभी कभी दे देती हूँ सर्दियों में। तो मैंने बोला कि लला ये देखो कबूतर हैं, डंडे से बैठे रहो यहाँ जब तक छाया है, और पापा आ जाएंगे दवाई लेके तो फिर पापा को बिठा देंगे यहाँ पर। और मैं नीचे खाना बनाने की तैयारी करने लग गई। यहाँ पर मैंने कहा चलो आटा लगा लेती हूँ। और यहाँ पर मैंने मेथी उबाली थी, क्योंकि काटते तो फिर थोड़ा टाइम लग जाता, तो मैंने कहा उबाल के जल्दी फटाक से बना लेते हैं। और ये मेथी का पानी है ना, ये सब्जी में हम यूज़ कर लेंगे, क्योंकि हमने मेथी कम से कम 3-4 बार धुली थी और आधा घंटा के लिए पानी में ही डाल के रखी थी कि अगर मिट्टी चिपकी होगी तो वो छूट जाएगी। जो सब्जी लाते हैं ना बहुत बारीकी से हम एक एक करके धोते हैं, और तभी मुझे किसी की धुली हुई पसंद नहीं है, ना मुझे ना मेरी मम्मी को। तो यहाँ पर पराठे बन गए थे, और कुशबा जी ने बोला कि चलो मैं धूप में ही खा लेता हूँ, लला तो परेशान हो रहा है धूप में, तो वहीं हम खा ले रहे हैं और कबूतर देखे। क्योंकि ये जो है ना, ये बहुत महंगे गेहूँ मिलते हैं नासिक में, महाराष्ट्र में बहुत महंगे गेहूँ मिलते हैं, 35 रुपये 40 रुपये गेहूँ। तो अगर 1-2 किलो भी जा रहे हैं ना तो फिर बहुत दिक्कत होती है। तो ये देखो यहाँ पर करेले की सब्ज़ी रखी थी, और इनको शुगर में करेले बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं, तो करेले की सब्ज़ी। और ये इनका सुन लो, क्या कह रहे थे, अभी मर जाओ, क्या कह रहे थे बताओ, हैं क्या कह रहे थे? हर बता रहे कि नहीं बता रहे, जल्दी बताओ क्या कह रहे थे। हर। तो गाइज़ अभी ये थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि खाना नहीं बन पाया तुम्हारा, तो हमने कहा खा के ही जाते, दवाई लेने गए थे तो बोल रहे
कि दवाई फिर कौन देता, तो कह रहे मर जाती तुम। देखूं इधर, फिर ये गरम गरम पराठे। मैं झूठ बोलूं तो बोलूं। तो फ्रेंड्स क्या हुआ था, ये दवाई लेने गए थे और मैंने कपड़े, बहुत सारे कपड़े धुले थे। शनिवार को कपड़े हो ही जाते, बहुत सारे हो गए थे, तो मैंने ये सब कपड़े भिगो देते हैं। फिर मैं इनसे बोलती हूँ तुम मत धुलो, क्योंकि ये धुलते हैं ना तो ये ऐसे ही खींच के डाल देते हैं और फिर वो साफ भी नहीं होते हैं जल्दी से। तो मैं बोलती हूँ कि मैं ही धुल लूँगी। और मशीन में इसलिए नहीं चलाती हूँ कि मशीन में उतना टाइम लगता है बार बार, और साफ भी नहीं होते हैं, तो इसलिए मशीन में पैक करके रख दी मैंने। अब मैंने कहा कि बाद में ही खोलेंगे, जब कोई आ जाएगा, 2-3 लोग घर में होंगे तो फिर तभी खोलेंगे, नहीं तो नहीं। तो यहाँ पे मैं पराठे बना रही थी। क्या हुआ था कि मैंने कपड़े धुल लिए थे, फिर नहा के फिर मैंने पूजा की, अयांश ने आरती करी और उसके बाद चोटी वगैरह की, आटा लगाया। लला को बार बार कबूतर देखने जा रहे थे, तो बोल रहे थे 1:30 बज गया, तुम्हारा खाना नहीं बन पाया। तो मैंने कहा कि दवाई लेने मत जाते, तो बोल रहे कि दवाई लेने नहीं जाते तो फिर तुम मर जाती। मैंने कहा मैं क्यों मर जाती, अभी मर जाऊं क्या? नहीं, मैंने कहा मर जाते तो मर जाते, तो बोलते तो अभी मर जाओ। मैंने कहा हाँ, अभी मर गए ना तो ये पराठे भी नहीं मिलेंगे गरम गरम। तो ये देखो रात हो गई थी, दवाई लेके नहीं आए थे ये। मैंने कहा जितने भी घुन हो गए ना, इनमें और दवाई रख देती हूँ तो कैसा घुन कम हो पाएंगे, जैसे जितने होंगे वो मर जाएंगे और ज़्यादा नहीं होंगे। फिर हम इनको धीरे धीरे जो एक पिछले साल के रखे हैं ना, गेहूँ पिछले साल के, मतलब 2021 के जो रखे हैं, नहीं 2022 के जो रखे हैं वो ख़राब नहीं हुए थे, और जो 2023 में अभी अप्रैल में लिए वो ख़राब हो गए। बताओ 6 महीने में कैसे ख़राब हो गए, पता ही नहीं चला। क्योंकि जब हमने 2022 में लिए थे ना, तब वो वाले गेहूँ हम 3-4 महीने के लिए हम गांव चले गए थे, तो खाना इतना होता नहीं था। तो फिर कैसा वो उतने बच गए थे, और ज़्यादा भी लेते हैं हम, 1-2 कुंटल ले लेते हैं गेहूँ इमरजेंसी के लिए। तो उसकी वजह से ये प्रॉब्लम हो गई थी, ये वाले ख़राब हो गए। तो मैंने कहा दवाई ले आओ। दवाई लेने के बाद फिर रात में सब पैक करके अब हम लोग आए भोले बाबा के मंदिर, क्योंकि मैंने कहा चलो आज मंदिर चलते, क्योंकि मैंने सपने में भोले बाबा देखे थे आज, तो मैंने कहा चलो। और अभी जा ही नहीं पा रहे हैं मंदिर वगैरह, तो यहाँ पर अयांश की मैं रील शूट कर रही थी और ये पूजा कर रहा था। फिर मैंने भी माथा टेका, भोले बाबा से गलती की माफ़ी मांगी। जब से शिवपुराण हुई ना, उसके बाद से हम मंदिर आ ही नहीं पाए। उस दिन बर्थडे वाले दिन थोड़ी देर के लिए आए, मतलब 5 मिनट के लिए। मैंने कहा माथा टेक के ही मैं कहीं बाहर जाऊंगी, और उसके बाद आज आए हैं। तो मेरा रूटीन नहीं बन पा रहा है, अभी यही सब प्रॉब्लम चल रही ना, इसकी वजह से कुछ हो नहीं पा रहा है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।